हम भी तो वही बोल रहे हैं कि राम भगवान ही तो है जो सर्वशक्तिमान है। और कबीर जी ने ही बोला है, राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है संगत सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। मतलब राम के नाम के जपने के लिए हमेशा कबीर जी ने प्रयत्न किया है, हमेशा बोला है। और आप उन कबीर जी को परमात्मा बोले जो राम को भगवान बता रहे हैं। देखो सर, जी सर, ठीक कह रहे हैं ये वाणी भी। जब धरती पे आते हैं 3 तरीके से भूमिका अदा करी है यहाँ पे। कबीर साहिब जी भगत बन करके भूमिका अदा करी, कबीर साहिब जी ने तत्वदर्शी संत बन करके ज्ञान समझाया, भूमिका अदा करी, और कबीर साहिब जी ने पूर्ण परमात्मा की वाणी के बारे में बताया कि भाई मैं ही कबीर परमात्मा हूं। वो वाणी भी अभी आपको बताएंगे जहां पे सिद्ध होता है कि कबीर साहब भगवान है। पत्थर पूजे हरि मिले, यहाँ भगत बन गए। सुनना, आप समझना इस बात को। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ भगत बन गए कबीर साहब जी। फिर आगे क्या करते हैं कबीर साहब जी? अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अवधू अविगत से चलाए, कोई मेरा भेद भ्रम न पाए। मेरा किसी को भेद भ्रम नहीं है। इन 3 लोग के तो क्या 21 ब्रह्मांड के स्वामी को भी पता नहीं है कि मेरा भ्रम और भेद क्या है। सर ये बात है बिल्कुल गलत है, ये गलत है। बेबुनियाद बात है। अभी कह रहे थे, उन्होंने बताया सज्जन जी ने। एक मिनट आप बैठिए। ये हमको स्वीकार नहीं है। ये क्यों स्वीकार है? अभी इन्होंने बताया कि माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, ये लीला करते हैं। अब ये 3 तरीके की लीला बता रहे हैं। ये कोई तरक की बात हो रही है क्या? बेबुनियाद बात है। एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट। मैं काफी वक्त से इनकी चर्चाएं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने शास्त्र के ऊपर से जल्द भी नहीं देखी होगी अभी तक। इन महानुभाव ने पहले कहा था कि ये ब्रह्म कहां से आ गया। आपने गीता पढ़ी है? ब्रह्म कहां से आ गया, सबसे पहला टॉपिक गीता बताता हूँ आपको, सुनो आप। गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन्। मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है। फिर उसके बाद भी 3 ब्रह्म बताते हैं आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में। फिर आपने कहा परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, गीता अध्याय 2 श्लोक 59 पढ़िए। पहले आप ना शास्त्रों को पढ़ के आइए। गीता में तीनों देवों का कहीं भी जिक्र नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। सुनते जाइए आप। वेदों में कहीं पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र नहीं है। कबीर साहब ने जिस राम के सुमिरन का कहा, राम एक पद है, परमात्मा का पद का नाम भी राम है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में वासुदेव पद भी कहा गया है। बहु नाम जन्मान मानते ज्ञानवान माम प्रपदे, वासुदेव स्वरमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। यहाँ परमात्मा का उपमात्मक पद नाम वासुदेव भी है। परमात्मा का नाम राम कहा गया है, न कि दशरथ पुत्र राम को कहा गया है। आप अभी तक दशरथ पुत्र राम बैठ के बैठे हैं। आप हर बार जहाँ चर्चा में अटकते हैं वहाँ टॉपिक चेंज कर देते हैं। आप पहले घर से अपने शास्त्र पढ़ के आइए, शास्त्र पढ़ के आने के बाद में आप चर्चा कीजिए। आपको शास्त्रों का क्या क्या ज्ञान नहीं है। हमारे धर्मगुरु का खंडन कर रहे हो इसका मतलब। एक मैं ये बोल रहा हूँ, आप जिस भगवत गीता की बात कर रहे हो तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। आप किस भगवत गीता की बात कर रहे हो? गीता श्री कृष्ण ने बोली नहीं है। अगर आपने गीता पढ़ी होती ना, गीता श्री कृष्ण ने बोली नहीं है। इसका प्रमाण यहीं पे 8 के 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन्। मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। यहाँ पे ये चीज प्रमाण होती है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म है। सुनते जाओ, 1 मिनट आप सुनते जाओ। और इसकी अगर हम श्री कृष्ण को माने तो श्री कृष्ण जी एज ए विष्णु अवतार है, 16 कला 4 भुजा। जबकि गीता बोलने वाला 1000 कला 1000 भुजा। गीता अध्याय 11 श्लोक 32, सहस्त्रभाव तुम कौन हो? अर्जुन पूछ रहा है, हे सहस्त्रभाव तुम कौन हो? जबकि श्री कृष्ण और अर्जुन तो सगे मामा बुआ के भाई थे।